Welcome students, myself Priyanka, assistant professor in mathematics, IGN College लाडवा। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज 8.5 एक्सरसाइज ऑफ 8th चैप्टर ऑफ एडवांस कैलकुलस। सो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस के साथ। सो फर्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज अ नॉर्मल लाइन एट ए पॉइंट। Any line through a point P perpendicular to the tangent is called the normal line। टेंजेंट के जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी वो हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल लाइन। अब जैसे अगर हम एक कर्व लेते हैं, एक कर्व के अगर हम पॉइंट्स की चेक करें, एक कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट पे टेंजेंट चेंज होता है, तो सिमिलरली हर पॉइंट पे नॉर्मल भी चेंज होगा। तो दैट मीन्स हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी नॉर्मल लाइंस आएंगी। तो वो सारी नॉर्मल लाइंस एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे जितनी भी नॉर्मल लाइंस पॉसिबल हैं, ऑफ कोर्स 3 डायमेंशन में, तो दैट इज़ अगर हम उसका लोकस ले लें तो दैट लोकस इज़ नोन एज द नॉर्मल प्लेन। सो बिल्कुल सेम जैसे टेंजेंट लाइन का जो लोकस होता है एट ए पॉइंट, वो उस पॉइंट का टेंजेंट प्लेन बन जाता है। सिमिलरली एक पॉइंट पे नॉर्मल लाइंस का जो लोकस होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, नॉर्मल प्लेन। हमने पिछली जो हमने एक्सरसाइज की है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन। या तो हम आर डैश मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर पैरामीटर एस, या फिर हम आर डॉट की बात करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी। तो ये दोनों फॉर्म हैं अवेलेबल। तो न्यूमेरिकल्स में अगर हमारा एस इन्वॉल्व है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, और अगर हमारा टी पैरामीटर इन्वॉल्व है तो हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। नाउ हम टू स्पेशल नॉर्मल्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ अ प्रिंसिपल नॉर्मल। अभी हम डायग्राम से भी इसे आगे चेक करेंगे। द नॉर्मल विच लाई इन द ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन हम लोगों ने 8.3 एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं भी आपको आगे हम जब भी डायग्राम चेक करेंगे उसमें भी दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। तो जो नॉर्मल ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में लाई करता है एट ए पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल। और हम इसे रिप्रेजेंट किया करेंगे बाय एन कैप। सिमिलरली जो बाई नॉर्मल है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, तो उसे हम लोग क्या बोला करेंगे, बाई नॉर्मल, और उसे रिप्रेजेंट किया करेंगे बाय बी कैप। सो अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक इस डायग्राम पे आते हैं, इससे हमें सारा का सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। सपोज ये कर्व है एक, दिस कर्व, इस कर्व का मैंने एक पॉइंट लिया पी। अब मैंने जैसे बोला कि एक कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप पॉइंट चेंज करोगे तो टेंजेंट भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी एक पॉइंट लिया पी, इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टी कैप, राइट। अब इस लाइन के नॉर्मल क्या होता है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो दैट मीन्स अब इस और नॉर्मल प्लेन क्या होगा, वो ऐसा प्लेन जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर, अब ये लाइन जो मैंने रिप्रेजेंट की है, सपोज मैंने एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट की है, तो जो नॉर्मल प्लेन होगा वो हमारा वाई जेड प्लेन बन जाएगा, जो कि इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सबसे पहले ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन क्या होता है। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन जो है, टेंजेंट जो है, सपोज हम एक पॉइंट पे लेते हैं पी, एक पॉइंट है जिसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और हम एक नेबरिंग पॉइंट लेते हैं क्यू, जो यहाँ पर इसमें शो नहीं किया हुआ, हमने 8.3 एक्सरसाइज में से डिस्कस किया था। तो जब क्यू पी को अप्रोच करता है तो लिमिटिंग पोजीशन में जो प्लेन बनता है दैट इज़ नोन एज द ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। तो बेसिकली ये जो है ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन है। तो इसमें अगर हम चेक करें, हमने अभी बोला कि प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है, विच इज़ इन द ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। तो दैट मीन्स ये जो होगा हमारा, दिस इज द प्रिंसिपल नॉर्मल, दिस होल प्लेन इज द नॉर्मल प्लेन। अब मुझे नॉर्मल प्लेन में से वो चीज़ अलग करनी है कि जो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के अलोंग है। तो दैट मीन्स जो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के में ही लाई कर रहा है दैट इज़ द प्रिंसिपल नॉर्मल, और जो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हमने यहाँ पे बताया कि ये ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन है, दिस इज़ द नॉर्मल प्लेन। तो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन जो है वो मेरा ये है, जिसे जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अब इसके जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ द बाई नॉर्मल। तो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में जो नॉर्मल लाई करता है दैट इज़ द प्रिंसिपल नॉर्मल, और ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाई करता है दैट इज़ द बाई नॉर्मल। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 फंडामेंटल प्लेन्स आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ द ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, दैट मीन्स जिस प्लेन में टेंजेंट लाई कर रहा है और प्रिंसिपल नॉर्मल लाई कर रहा है, तो वो तो हो गया हमारा ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। अगर आपके पास एक प्लेन है जिसमें प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल लाई कर रहा है, तो दैट इज़ द
नॉर्मल प्लेन, और एक प्लेन जिसमें कि बाई नॉर्मल और टेंजेंट लाई कर रहा है, दैट इज़ द रेक्टिफाइंग प्लेन। सो ये हमने इस डायग्राम से क्लियर किया। सो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। तो दैट मीन्स आर माइनस आर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज अगर दो वेक्टर्स जो है वो 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ज़ीरो होता है। सिमिलरली अगर हम नॉर्मल प्लेन की बात करें, नॉर्मल प्लेन जो है ये जो हमने यहाँ पे शो किया, नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? टी कैप। तो नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? आर माइनस आर डॉट टी कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट इज द रेक्टिफाइंग प्लेन। रेक्टिफाइंग प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर कौन सा नॉर्मल है? प्रिंसिपल नॉर्मल, जिसे हम एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेक्टिफाइंग प्लेन की जो इक्वेशन है दैट इज आर माइनस आर डॉट एन कैप। सो ये जो है हमने तीनों तरह के प्लेन्स डिस्कस किए, उनकी इक्वेशंस डिस्कस की, और दो तरह के हमने नॉर्मल डिस्कस किए, दे आर प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल। थैंक यू।